हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 ऑफ कॉलिजन से। तो क्वेश्चन नंबर 54 ऑफ कॉलिजन हमें क्या कह रहा है कि स्फेयर ऑफ मास एम मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटीज कोलाइड विद अनदर स्फेयर ऑफ सेम मास। ठीक, एम मास का है, किसी न किसी यू वेलोसिटी के साथ में चल रहा होगा। ये चलते चलते किसी सेम मास की जिसकी वेलोसिटी 0 है उससे टकराता है। The ratio of velocities of two sphere after collision will be the coefficient of restitution। मान लो coefficient of restitution E है, तो इनकी जो velocities आएगी v1 और m सेम वाले की v2। सो ये v1 जो अपन निकालेंगे मतलब कि रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज़, तो v1 माइनस अपॉन v2। ठीक है, सो v1 अपॉन v2 जो होगा वो कितना होगा ये पूछा। नॉर्मल कंडीशन के लिए जो अपन को पता है, अपन तो यही कह सकते हैं कि मोमेंटम इनिशियल और मोमेंटम फाइनल जो होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। सो एम यू दूसरे वाले का तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू एम v1 प्लस एम v2। सब में से m कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v1 प्लस v2 जो होना चाहिए तुम्हारा u के बराबर होना चाहिए। भाई कंजर्व तो तभी रहेगा जब टूटने वाले की दोनों वेलोसिटी मिलकर के पहले वाले की वेलोसिटी बन जाए और ऐसा। सो ये इन्होंने दे दिया। नाउ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की अगर बात करें तो वहाँ होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को v2 माइनस v1 लिख सकते हैं और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को u2 माइनस u1 लिख सकते हैं। अब v2 माइनस वी1 एंड u2 माइनस u1। अब अगर इसमें देखा जाए तो u2 माइनस u1 को भी मैं u लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारी जो u1 है वो तो 0 u है और वो दूसरी वाली जो वेलोसिटी है वो तो 0 है इनिशियल वाले केस में जब अप्रोच कर रहा था तब। सो यहाँ पे v2 माइनस v1 जो आया है वो e ऑफ u आया। क्या अपने पास में दो इक्वेशन क्रिएट हो गई। अब बस एक दूसरे के ई के रेस्पेक्ट में अपन को भर देनी है सारी चीज़ें। नाउ उनको कैसे कर सकते हैं, जैसे कि एक बार मैं ऐसा करता हूँ v1 प्लस v2 इज इक्वल टू यू, और v1 है तो इसको v1 ही रहने देता हूँ, माइनस का है और प्लस का v2 है, जस्ट शफल किया है साइन के साथ में, ऐसा रहने देता हूँ। अब नॉर्मली जब मैं इसको कट करता हूँ, क्योंकि मैंने कोई साइन चेंज नहीं करा है और मैं कट करता हूँ तो ये प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये v2 2v2 हो जाएगा इज इक्वल टू यू प्लस ई यू हो जाएगा। तो v2 इज इक्वल टू यू कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस ई बाई 2 हो जाएगा। हाँ, v2 ये हो गया। इसी तरीके से मैं v1 भी फाइंड कर लेता हूँ। अगर मैं इसी तरीके से v1 फाइंड करता हूँ तो सेम चीज़ ये कि लिखूँगा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू यू माइनस ऑफ v1 प्लस ऑफ v2 इज इक्वल टू ई यू। ये कि ये इक्वेशन लिखी है मैंने। अब मैं साइन चेंज कर देता हूँ, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। नाउ अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ v1 इज इक्वल टू यू माइनस ऑफ ई यू, और v1 अगर लिखना चाहता हूँ तो u कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ई बाई 2 आ जाएगा। अब अपन को क्या लिखना था, रेशो v1 बाय v2 लिख लो इसको देख करके, u 1 माइनस ई डिवाइडेड बाय 2, और u2 को लिखोगे तो u 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 2। सो 2 से 2 गया, ई से ये गया, तो v1 बाय v2 का रेशो आया 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई नॉर्मल है, कुछ भी नहीं किया है, नॉर्मल मोमेंटम कंजर्व किया है। मोमेंटम कंजर्व करने के बाद में इसमें रेस्टिट्यूशन के बारे में बात करी तो रेस्टिट्यूशन को ले लिया और दोनों की इक्वेशन को कंपेयर करा तो v1 बाई v2 का जो फॉर्मूला आया 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।